आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू और खुल्हड़ वाली चाय के साथ जिंदगी के सबसे गहरे राज खुलते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रियंवदा दीक्षित की लिखी गई बेहद खूबसूरत किताब बनारसी अफसाने की। ये सिर्फ एक आम चर्चा नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें सीधे उस शहर की रूह से जोड़ता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सच में हर गली में एक नई कहानी छुपी हो, जहां चाय की चुस्कियों के बीच जिंदगी के सबसे गहरे राज धीरे धीरे सामने आते हों। ये अफसाने आम दिखने वाले लोगों के हैं, पर इनके अंदर जो बीते हुए कल और आने वाले कल की कश्मकश चल रही है ना, वो बिल्कुल खास है। यही वो शांत और गहरा माहौल है जहां सदियों से छुपी हुई बातें और अनसुलझे राज बड़े ही आराम से बहते रहते हैं। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं हमारा पहला भाग, बनारस का माहौल, एक अनोखा एहसास। जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम सिर्फ पेपर पर लिखे शब्दों को पढ़ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे हम खुद बनारस की उन तंग और पुरानी गलियों में घूम रहे हैं, जैसे हम खुद घाट पर बैठे हैं, गंगा की लहरों को आते जाते देख रहे हैं और अपने बिल्कुल आसपास चलने वाली किसी अनजानी सी जिंदगी की कहानी सुन रहे हैं। बनारस वाकई सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक जीता जागता एहसास है। और यहाँ की सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहाँ जीने का ढंग बिल्कुल ही अलग है। यहाँ जिंदगी को देखने का अपना एक अलग ही नजरिया है, जिसमें थोड़ी सी बेफिक्र मस्ती है, एक अजीब सी छू लेने वाली सादगी है और बेशुमार कहानियां हैं। इस खास और थोड़े अलग तरीके को इस संग्रह की हर एक कहानी में बिल्कुल जिंदा रखा गया है। मतलब हर किरदार पढ़ते वक्त ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वो इसी मिट्टी और इसी हवा में सांस ले रहा हो। अब आते हैं दूसरे भाग पर, आम लोगों की कहानियां जो बनाती हैं इन अफसानों को खास। देखिए, यहाँ कोई बड़े या मशहूर हीरो हीरोइन नहीं मिलेंगे हमें। यहाँ किरदार आखिर हैं कौन? एक आम सा चाय बेचने वाला आदमी जिसके पास वहां से आने जाने वाले हर इंसान के राज महफूज हैं। एक लड़की जो हर रोज अपने सपनों और अपनी जिम्मेदारियों के बीच एक बैलेंस बनाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। एक बूढ़ा आदमी जो अपनी गुजरी हुई पुरानी यादों के सहारे आज भी जी रहा है। ये वो लोग हैं जो जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से लड़ते हुए अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। और सच पूछिए तो इन आम लोगों के पास ही दरअसल सबसे अद्भुत कहानियां होती हैं। और ये बात इस चीज को बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि इन सभी किरदारों को आपस में जोड़ने वाली कड़ी कितनी सटीक है। बाहर से देखने पर इनकी जिंदगी कितनी आम और सीधी लगती है ना, पर अगर अंदर झांककर देखा जाए तो इनकी कश्मकश बहुत गहरी होती है। ये कहानियां हमें वही दिखाती हैं, रोजमर्रा की आम जिंदगी के पीछे छुपे हुए गहरे जज्बात और अंदर चलने वाली सच्ची लड़ाइयां। खैर, अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जज्बात और सच्चाई, जो इन दिनों की असली आवाज है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सच्चाइयां हैं, ये सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन के लिए नहीं उकेरी गई हैं। इनमें जज्बातों का ना एक पूरा समंदर भरा हुआ है। यहाँ प्यार की मीठी बातें हैं, दोस्ती की अजीम मिसालें हैं, जुदाई और दर्द की कड़ी सच्चाइयां हैं, और इन सब के बीच जिंदगी में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों की झलक भी है। होता क्या है कि कभी कोई किरदार अचानक से हंसा देता है और अगले ही पल किसी कहानी के मोड़ पर आते आते आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सच में हमें रुका कर सोचने पर पूरी तरह मजबूर कर देती हैं। तो सबसे अहम मुद्दा यह निकल कर आता है कि जिंदगी आखिर है क्या? अक्सर हम क्या मानते हैं कि जिंदगी सिर्फ बड़े बड़े मुकाम हासिल करने या बड़ी घटनाओं से बनती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असली जिंदगी इन बड़े मुकामों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी बातों में गुजरती है। वही छोटे पल जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं ना, असल में वही हमारी जिंदगी का सबसे मायने रखने वाला हिस्सा होते हैं। और यही इस चर्चा का सबसे खूबसूरत दर्शन है कि हर गली, हर इंसान और हर गुजरते पल में एक लंबा अफसाना छुपा होता है। बस उसको देखने के लिए एक ठहराव भरी नजर चाहिए। और यही हमें ले जाता है चौथे भाग पर, जिंदगी के छोटे पल। यही हमारा असली अफसाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफर कैसे जुड़ता है। इस पूरे विश्लेषण से हमें जिंदगी जीने के 3 बड़े और बिल्कुल प्रैक्टिकल सबक मिलते हैं। पहला, हर इंसान की इज्जत करना, क्योंकि सच तो यह है कि हर कोई अपनी एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा है। दूसरा, हर कहानी को समझने की कोशिश करना, वो भी बिना किसी जल्दी में अपना फैसला सुनाए। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, जिंदगी को थोड़ा धीरे, थोड़ा ठहराव के साथ और पूरी तरह से महसूस करके जीना। इन सब बातों को समझने और इस पूरे बेहतरीन सफर के बाद अंत में एक सवाल यहां बनता है, क्या हमने कभी अपनी खुद की जिंदगी का अफसाना इतने ध्यान से देखा है? अगर हम आज की इस रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी ही जिंदगी की गलियों में झांकें,
तो हमें भी पता चलेगा कि हमारी आम सी लगने वाली जिंदगी भी ना किसी बेहतरीन अफसाने से कम नहीं है। जरूरत है तो बस एक ठहराव की और अपने आसपास को थोड़ा करीब से देखने की, और यही वो सबसे गहरा असर है जो लंबे वक्त तक जहन में ठहर